और तेरे को इसलिए पढ़ाया है क्या कि तू आगे जाके फोटोग्राफी करे? जैसे लेट्स से किसी ने बोल दिया यार सुनो मैं पेन ड्राइव दे रहा हूँ, आप फोटोज डाल के दे दो, हम तो कल यूएस निकल रहे हैं। आप देखोगे कि दूसरी वेडिंग में बहुत मॉडर्निटी है, सब कुछ है, बट जो कल्चर है और जो एक फील गुड फैक्टर है वो राजपूत वेडिंग्स में मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग अच्छे से खुल के बोल नहीं पाते कि मेरा बेटा फोटोग्राफर है या फिर ही इज इनटू दिस फील्ड, बिकॉज आई डोंट नो सोसाइटी के या मतलब कैसा है रूल वगैरह कि आज भी लोग इज्जत नहीं देते फोटोग्राफर्स को। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आंखों में देश भर छा जाने उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते सर। खमागणी आनंद। अरे सर खमागणी कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पर इस चेयर पे बैठ के माइक वाइक के साथ? It feels good that somebody has found my work and they thought that I should be here. तो काफ़ी सेलिब्रेटेड फील हो रहा है। अरे वाह क्या बात है। तो सर हम आपकी जर्नी पर आएंगे, उससे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जो स्कूलिंग वगैरह है वो कहाँ से शुरू हुई और आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? ओके, सो मेरी स्कूलिंग हुई है GNPS सेक्टर 4 उदयपुर से ही। ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th आई वेंट टू दिल्ली फॉर डूइंग माई BBA. ओके। And after that I went to Bangalore for my MBA. अच्छा। Yeah, so I did my MBA from Christ University, Bangalore. ओके। So I pursued marketing in my MBA. Then I placed in a financial firm called Capital First. Then I worked for 2 years for them. अच्छा। And after that I started my business. तो मतलब वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा नहीं लगा या आपको लगा कि यार मैं तो खुद का कुछ करूँगा? ये तो मेरा था ही कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग बाय माय ओन, और फैमिली में भी बिजनेस ही है, तो किसी ने जॉब की नहीं थी मेरे से पहले। अच्छा। तो फिर भी आई वांटेड टू गो फॉर द जॉब और सब मैं सीखना चाहता था कि हाउ इट इज एंड एवरीथिंग। सो जॉब वाज गुड, आई वाज पेड वेल, बट देन आपको क्या करने की इच्छा है, आपको मजा आ रहा है नहीं, फ्रीली आप कर सकते हो। बिजनेस में एक ऐसी चीज है और अपनी इच्छा का कर सकते हो। और बिजनेस भी ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर कि मुझे ये करना है वो करना है। आई ऑलवेज क्रेव फॉर राजस्थानी फोक म्यूजिक। ओके। व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA इन बैंगलोर, तभी से मुझे एक वो लगता था कि यार राजस्थान म्यूजिक इतना अच्छा है, मैं सुनता भी था वहाँ पर। अच्छा। और मैं तो हिंदी में भी बात हम लोग नहीं करते थे वहाँ पर, बिकॉज कॉलेज के रूल्स ऐसे थे कि सब जगह से लोग आए हुए थे, तो सब इंग्लिश में ही। तो मुझे उस टाइम पे राजस्थान म्यूजिक से इतना लगाव हो गया कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू दैट। ओके। मैं म्यूजिशियन नहीं बनना चाहता था, बट देन आई लव राजस्थानी फोक म्यूजिक। ओके। वहाँ से मेरे मन में था कि इससे रिलेटेड कुछ करना है। जब मैं जॉब में था तब मैंने कुछ वीडियोस देखे राजपूत वेडिंग्स के, बट मैंने सोचा कि यार दिस इज नॉट व्हाट पीपल शुड प्रेजेंट एज अ वेडिंग फिल्म, कि यार इससे तो बहुत कुछ अच्छा होता है। हाँ। ये तो बहुत ही मतलब जेनेरिक है, दिखने में जो बॉलीवुड दिखा रहा है हम उसी टाइप को फॉलो कर रहे हैं, भले वो किसी भी टाइप की वेडिंग, किसी भी टाइप की वेडिंग हो, इन जनरल एज वेल एज योर राइट। बट मेरा क्योंकि इंक्लिनेशन राजपूत वेडिंग में था, तो मुझे लगा कि यार ये तो सही नहीं है, मतलब क्या मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, मतलब वो मेरे क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता था, बिकॉज मैंने कभी इस फील्ड के बारे में कभी सोचा नहीं था, नहीं मैंने कभी कैमरा देखा, नहीं मेरी कोई एजुकेशन है इस फील्ड में, तो वो नहीं थी। बट देन क्या एक मेरा जूनियर था, उसने स्टार्ट की एक ब्रांड जो कि एक वेडिंग अम्ब्रेला बनाया, उसमें उसने की वेडिंग की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाए। ओके। उसमें एक फोटोग्राफी भी पार्ट था। अच्छा। सो ही सेड कि अगर आपको कुछ करना है तो आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लो वहाँ पर। अच्छा। ओके। यस। और फिर आई थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट कि करके देखते हैं। सो आई डिड माई फर्स्ट वेडिंग थ्रू हिज टीम।
he sent his team to my project. Okay. We did the first wedding, and then he wanted me to, you know, do multiple work under his brand, but then I was not ready for it. अच्छा, वो आपको co-founder बनाना चाह रहे थे? No, he said कि you should do every other part of the wedding as well. Let's say event, catering as well. But Okay. I was never inclined towards that. So I thought, no, I won't do it. I'll do what I did in the last project. I loved it. अच्छा, And after that, I started my journey after that project. okay. And my first project was like that. I pitched for the first time to one of my relative. अच्छा, Yeah. घर से ही धंधा. कैसे ही धंधा, बिकॉज आप और किसी को कैसे बताने जाओगे कि सही बात. और मेरे पास तो कुछ बैकग्राउंड में था भी नहीं, Portfolio नहीं है तो I've done कैसे this or that or Right, right. तो उसकी टीम थी मेरे पास में, तो आई स्टार्टेड पिचिंग एंड शी एग्रीड. Okay. And and in the first project only we pitched someone. After that we never pitched anyone. Word of mouth से आना शुरू हो गया. So our first video went viral. अच्छा. Yeah, because I think there was a gap in the market of such videos. Okay. किसी ने देखा नहीं था, पहला हमारा देखा, people liked it, people shared it. अच्छा, And कि भाई यही चाहिए अब तो. या देखो ये कितना बढ़िया है, something like that. तो जहाँ से वो थे हमारी पहली ब्राइड, उस कॉलेज में क्या राजपूत गर्ल्स पढ़ती थी. अच्छा, तो वहाँ से वो वर्ड ऑफ माउथ हो गया कि अरे इनकी तो कुछ रीसेंट क्लाइंट मेरे उसी कॉलेज से आ गए. अरे वाह. तो देन ऐसे चलता गया, एंड देन पीपल अप्रिशिएटेड एंड सेलिब्रेटेड आवर वर्क एंड became brand ambassador of Rangberry Cinema. अरे वाह. And suggested and referred our brand to everyone. Okay. And that's how we... तो जैसा कि आपका फोर्टे है या हम कोर बोल सकते हैं राजपूत वेडिंग्स. तो यही वाला आपने सेगमेंट क्यों चूज किया? मतलब इसमें पैसा ज्यादा है या फिर राजपूत वाला रॉयल दिखता है? यार आनंद, मैं खुद राजपूत हूँ, तो मैंने फील किया है ये सब. मैं रॉयल लगने से मैं नहीं गया. मुझे शुरू से मैं थोड़ा इंक्लाइन था इन वेडिंग्स के तरफ. फोक म्यूजिक जैसा आपने बताया. हाँ, जैसा मैंने बताया मुझे, और मुझे कल्चर से इतना लगाव हो गया बाहर जाने से. अच्छा. मतलब शायद मैं यहाँ रहता तो मैं इतना वो नहीं जुड़ पाता, पर जब से मैं बाहर गया हूँ पढ़ने के लिए, बीट दिल्ली, बैंगलोर, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था सब कि अरे यार व्हाट आर वी मिसिंग. तो वहाँ से फिर हमें लगा कि नहीं यार, ये कुछ तो मतलब है कि इसको मुझे करना पड़ेगा. सही है. तो ये है. और बाकी क्या है कि नॉलेज जो आप कह रहे हैं कि आपने यही क्यों चुनी राजपूत वेडिंग. एक तो हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, कलर्स बहुत अच्छे हैं. मतलब आप देखोगे वीडियो तो आपको नॉर्मल राजपूत वेडिंग भी बहुत रॉयल लगेगी. हाँ, ऐसा लगेगा कोई राजा की वेडिंग है, और सब एवरी वेडिंग इज रॉयल वेडिंग, बट नॉट रॉयल एज इन देयर आर वेरी फ्यू रॉयल्स इन इंडिया. वो लोग उनको रॉयल वेडिंग बोलते हैं, बट देन एवरी राजपूत वेडिंग इज ग्रैंड इन इट्स स्केल एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ देयर ज्वेलरी, देयर क्लोथिंग, देयर कस्टम्स एंड एवरीथिंग. सो दिखाने को बहुत कुछ है. राइट है ना. आप देखोगे कि दूसरी वेडिंग में बहुत मॉडर्निटी है, सब कुछ है, बट जो कल्चर है और जो एक फील गुड फैक्टर है, वो राजपूत वेडिंग्स में मुझे बहुत अच्छा लगता था. हाँ. क्योंकि मैंने बचपन से भी देखा है, वेडिंग्स में गया हूँ, बट वो ये कि एक वेडिंग कैसे रिप्रेजेंट करनी चाहिए राजपूत वेडिंग की, वो मुझे मेरी इच्छा थी करने की. तो जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आपने MBA करी, क्राइस्ट से करी, तो फिर आपको क्या मतलब मोटिवेशन आया कि भाई मैं इस फोटोग्राफी वाली फील्ड में जाऊं? क्योंकि आज भी जैसा कि आपने मेंशन किया कि फोटोग्राफर्स को लोग एक अलग ही तरीके से देखते हैं, तो मतलब आपके घर वालों ने ऐसा नहीं बोला कि भाई क्या है ये सब? Anand, it was very difficult for me as well because घर वालों ने बोला कि अच्छी खासी नौकरी करता है, उदयपुर में भी अच्छा पैसा कमाता है, लोग तरस जाते हैं मतलब कि सैलरी के लिए. तो एवरीबडी वाज सो रेजिस्टेंट कि नहीं नौकरी कर तू तो. अच्छा. अगर तूने नौकरी कर ली थी या फिर बिजनेस कर, तो ऐसा कुछ कन्वेंशन करते कि ट्रेडिशनल बिजनेस माइंस में ज्वाइन कर ले, या फिर तेरे लिए गैस एजेंसी वगैरह स्टार्ट कर देते हैं. अच्छा. तो ये तो था ही. और जब मैंने बताया कि ये कर रहा हूँ, तो एवरीबडी वाज लाइक नहीं ये क्या प्रोफेशन है, या फिर तू इतना पढ़ा लिखा है, तू वन ऑफ द टॉपर था तेरे मार्केटिंग में, क्राइस्ट कॉलेज में, और तेरे को इसलिए पढ़ाया है क्या कि तू आगे जाके फोटोग्राफी करे. तो ये तो बहुत डिफिकल्ट
इवन आज भी लोग अच्छे से खुल के बोल नहीं पाते कि मेरा बेटा फोटोग्राफर है या फिर ही इज इनटू दिस फील्ड, बिकॉज आई डोंट नो सोसाइटी के या मतलब कैसा है रूल वगैरह कि आज भी लोग इज्जत नहीं देते फोटोग्राफर्स को। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, इट हर्ट्स। मतलब इतना करने के बाद में भी, इतना अच्छा नाम कमाने के बाद में भी मतलब लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम अगर हमारा बच्चा या बच्ची किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है उसको करने दें, हम मोटिवेट करें तो ये कुछ अच्छा करेगा ही करेगा, एट द एंड इसको रिजल्ट ला के देगा। बट वो शुरू से ही इतने वो होते हैं कि नहीं, कंजर्वेटिव फैमिली तो होती है, बट लोगों को कहने में भी शर्म आती है, पता नहीं क्योंकि फोटोग्राफर है या फिर ये है, तो वो चीज़ ख़राब लगती है। आप मोटिवेट करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। और आजकल ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफर्स कहीं से भी उठ के आ जाते हैं या फिर फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी, लाइक एनी अदर डिग्री। अभी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई या अभी भी चल रही है? नहीं, अब तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। ओके तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपने रिजल्ट दिया, या फिर आप इस चीज़ को पैशनेटली कर रहे हो इस वजह से प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई? मुझे लगता है कि आप कुछ भी चीज़ पैशनेटली करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये एक चीज़ को करोगे दूसरी लीड होगी उसकी तरफ। तो मैंने अपना काम, क्योंकि मैं इसको काम जैसे करता ही था, मुझे तो करना था कि मुझे क्रिएट करना है या फिर मुझे लोगों को दिखाना है कि देखो राजपूत की वेडिंग ऐसी हो सकती है ना। और मैंने कभी भी ऐसे कॉन्शियसली ऐसा नहीं किया कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए। ओके नहीं, नेवर। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट वॉट आई वॉन्टेड टू, वो मैंने किया। एंड बाकी सब तो पैशन था, तो अब मेहनत का फल होता है, लक भी होता है, बट देन आप मेहनत करोगे तो ही तो लक कुछ कर पाएगा। सही बात है। तो आप सो रहे हो तो फिर लक भी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये आप पैशनेट हो तो एक दिन आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही। अगर देखा जाए तो आपने एक तरीके से यू आर द पायनियर ऑफ लाइक कि जो राजपूत का जो म्यूज़िक होता है, जो हम देखते हैं घूमर और ये सब वाले हैं, ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, तो अगर देखा जाए तो आपने उसको एक नई पहचान दी है, ऐसा कह सकते हैं हम। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे हम नॉर्मली जो वेडिंग फिल्म्स देखते हैं उसमें क्या होता है, वही घिसे पिटे गाने चलते हैं, बॉलीवुड के एक जैसे गाने होते हैं। बट जो आपका काम हम अगर देखें तो हर बार हमको कुछ नई चीज़ सुनने में आती है जी। लाइक अगर हम आपकी जो रंगभरी का जो आपका सिनेमा का जो यूट्यूब चैनल है जी, उसको अगर हम प्लेलिस्ट को चला के भी छोड़ दें तो भी मतलब एक हमारे पास आ जाता है कि यार कुछ ट्रेडिशनल म्यूजिक और वो सब है। जी जी जी। क्योंकि अनंत, म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि एवरी वेडिंग फिल्म शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप वो फील नहीं कर पाते हो, आप वही सॉन्ग यूज़ कर रहे होगी जो कि आपने 4 वेडिंग में यूज कर रहे हैं, तो कोई क्लाइंट को ना तो एक्सक्लूसिविटी मिलेगी, ना ही उसको फील होगा कि मेरे लिए कुछ बना है। अब उसकी बीट्स भी ऐसी चल रही है कि हाँ भाई इसके बाद तो कट लगेगा, खट नेक्स्ट अपन आ गया, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ है, और एक्सक्लूसिविटी देने में ही मज़ा है। हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो आप जो कैसे कह रहे हो कि प्लेलिस्ट वगैरह, म्यूज़िक पे हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। हम कंटेंट देखते हैं, हम सोचते हैं कि इस पे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, किस तरह से इसको प्रेजेंट करना चाहिए हमको ताकि क्लाइंट खुश हो जाए। हम हमेशा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज समथिंग विच यू नो वी वर्क फॉर, विच यू क्रेव फॉर, विच वी क्रेव फॉर, एग्जैक्टली। एंड जब वो फ़ोन आता है ना वेडिंग फिल्म देखने के बाद में क्लाइंट का, और जो अप्रिसिएशन हमें मिलता है, बस उसके बाद नेक्स्ट वे मूव ऑन। नहीं, मैं नहीं रह पाता, मतलब मुझे 2-4 दिन इससे लगता है। मैं खुद देखता हूँ अपने वीडियोस वगैरह कि क्या बनाया, क्या मास्टरपीस बनाया। नहीं, ऐसा नहीं कि आगे के लिए कुछ अगर गलती हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार देखने में कुछ आपको लगता है कि अरे यार ये रह गया हमसे, या फिर यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो हम आगे वीडियोस में ना रिपीट करें ये चीज़। सो जैसा कि आपने बताया कि जो आपका म्यूज़िक है वो आपका फोटे है, एंड बीइंग अ वेडिंग फिल्म मेकर, मैंने जब आपका काम देखा, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, हमने बहुत सारी रिसर्च करी है, उसके बाद हमने गेस्ट को बुलाया है। तो जो आपका वर्क है तो उसमें बहुत ही रॉयल और वो सब चीज़ें दिखती है, मतलब एक जो आम आदमी होता है ना वो भी उसमें रॉयल दिखता है। तो ये सिनेमेटोग्राफी का कमाल है या आपका डायरेक्शन और वो सब है? अनंत, एक जो हम जिस टाइप की वेडिंग्स करते हैं वगैरह, उसमें जो अटेंड भी कर रहे होते हैं लोग, दे ड्रेस अप वेरी वेल। हाँ। तो उस हिसाब से, और
जो हमारी स्टोरी टेलिंग में आ रहे हैं उनको तो अच्छा दिखना ही है, मतलब हाँ तभी वो उसमें एक तरीके से फिल्म है ये एक फिल्म है। और एक क्लाइंट को याद रहना चाहिए कि मेरी वेडिंग ग्रैंड थी, राइट ग्रैंड थी, अलग थी, या फिर वो वैसा होना चाहिए कि वो बार बार खोल के देखें। तो इसलिए हम लोग जिस पे भी फोकस कर रहे हैं या फिर जो भी हमारी स्टोरी टेलिंग में आ रहा है वो दिखेगा रॉयल। मतलब जैसा आपने कहा कि उसको लगता है कि यार मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। एवरीबडी वांट्स टू गेट फीचर्ड ऑन आवर यूट्यूब, एवरी क्लाइंट वांट्स टू बी देयर ऑन, जैसे कि लोग फेमस हो जाते हैं। राइट जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे एक वो वेडिंग से उतरा करके पेज है तो लोग उस पर डालते हैं यार हमारा डालो, तो आपके पास भी आती है ऐसी रिक्वेस्ट? अब बहुत आती है, बट अल्टीमेटली पीपल गेट टू नो कि ये मतलब फिल्म कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स के वीडियोस डालती है। ओके तो हम हर किसी का फीचर करने वाला पेज नहीं है। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है, और इस हिसाब से हम लोग दिखाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि आप हमारा डाल दो, हमारे वेडिंग फोटोज डाल दो, वीडियोस डाल दो, बट अल्टीमेटली माई टीम रिप्लाइज कि ये वेडिंग और फिल्म कंपनी है और दिस इज नॉट अ फीचर पेज। तो जैसा कि आपने बताया कि आप जो पूरा वेडिंग का और वो सब देखते हैं, उसमें सब जो गेस्ट होते हैं वो भी अच्छे से तैयार होते हैं, सब कुछ होता है, बट ऑन द स्पॉट कुछ भी चीज़ स्क्रिप्टेड काम नहीं करती है। अगर आप सोचो कि भाई हम स्क्रिप्ट बना के जाएं और ऐसा ऐसा करें तो इट वोंट वर्क। तो आपकी उस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी रहती है? कभी कोई इवेंट ऊपर नीचे हो जाए तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो? आनंद, हम लोग कुछ भी करवाते नहीं हैं क्लाइंट से कि आप ये करिए, आप वो करिए। मोस्टली हमारी यूएसपी यही है कि हम लोग कैंडिड मोमेंट्स लेते हैं। अच्छा, जो हो रहा है उसको प्रेजेंट अच्छे से करना पड़ता है। आज मैं करवा लूँ, कुछ करवाऊँ तो वो वेडिंग लगेगी नहीं, वो प्री वेडिंग लगेगी। या फिर आप अगर मैं कुछ करवा रहा हूँ कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो तो आप कहीं स्टूडियो में जाके भी शूट करवा सकते हो। वेडिंग डे पे जो होता है कल्चरली वही होता है राजपूत वेडिंग्स में भी, बट ये है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग उसको दिखाएं ऐसा कि लोगों को लगे कि अरे यार क्या बात। और हम लोग का मोटो यही है कि हम राजपूत वेडिंग्स को एक वर्ल्ड मैप में प्लेस करा दें कि राजपूत वेडिंग ऐसी होती है। एंड हम काफ़ी सक्सेसफुल हुए भी हैं उसमें कहीं ना कहीं, बिकॉज हमारे वीडियोस बाहर बहुत देखे जाते हैं। अच्छा, यूएस, यूके, कौन सी कंट्रीज है? यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया के अलावा भी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा वहाँ पे भी लोग बैठ के देख रहे हैं कि राजपूत वेडिंग से अटैच्ड हैं अभी भी लोग, और तो बहुत अच्छा लगता है। एवरीबडी वांट्स टू बी राजपूत आफ्टर वाचिंग द वीडियो, हमें भी ऐसा करना है। वो एक बहुत अच्छा हमें लगता है कि तो हमेशा ऐसा मतलब देखने में आता है कि जो भी एक बेस्ट चीज़ होती है उसकी फर्स्ट कॉपी तो बनती ही बनती है। और आपका जो काम है, जैसा कि आपने बताया कि लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा डालो, तो कभी ऐसा आपको देखने में आया कि भाई ये मैंने बनाया, इसकी फर्स्ट कॉपी दिख गई मेरे को? बिल्कुल बनती है देन कॉपी। कुछ बताइए, कुछ ऐसा हुआ रिसेंटली कुछ आपके साथ? रिसेंटली क्या, हमेशा ही होता है। ओके, पीपल गो फॉर द ओरिजिनल कंटेंट की यार ऐसा बना लेते हैं अपन। इनफैक्ट क्लाइंट भी बोलते हैं यार हमारा बजट तो नहीं है, किसी और फोटोग्राफर्स को बोलें यार ऐसा वीडियो बना दो हमारा। मतलब जो हम लोग एक एक्स अमाउंट पे करते हैं वो x/2 में भी लोगों को लगता है यार करके दे दे। वो कॉपी ज़रूर करते हैं बट शायद वो रिजल्ट नहीं दे पाते, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है। आज मैं कोई प्री वेडिंग भी करता हूँ विच इज़ वेरी रेयर। हम लोग प्री वेडिंग्स काफ़ी कम करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि प्री वेडिंग्स में बहुत सोच जाती है एक कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। तो मेरे पास में अगर वैसे क्लाइंट आते हैं तो मैं करता हूँ। तो बहुत स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले वगैरह सब कुछ जाता है कि कैसे करना है, वेन्यू डिसाइड करना, सीन्स डिसाइड करना, वो मैं करता हूँ। एंड कट टू में देखता हूँ कि किसी ने कॉपी कर लिया है। अच्छा, हाँ, आधे अमाउंट में। अच्छा, ओ यस, तो करते हैं लोग। और ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि उसने क्यों किया, क्योंकि क्लाइंट चाहता था मुझे वैसे ही कराना है पर मेरा बजट नहीं है, तो दिल गो फॉर समबडी एल्स। 20 नहीं तो 18 ही मिल जाए। सही बात। तो वैसा सीन है। इनफैक्ट अदर कॉम्पिटिटर्स और आई वुड से अदर प्लेयर्स इन माय कम्युनिटी वेडिंग्स, वो लोग भी ऐसा करते हैं कि कब रंगभरी सिनेमा कोई म्यूजिक डाले, कोई नया वीडियो डाले तो हम लोग कॉपी कर लें, वैसा ही प्रेजेंट कर लें, या फिर वो सॉन्ग्स ले लें जिससे हम लोग काफ़ी क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर देंगे कि ये है। बट मुझे लगता है कि कोई नया सोच ही नहीं रहा।
हम लोग इतना दिमाग लगाते हैं कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कुछ नया करते हैं वो, और लोग कट टू आपने नया दिया और कॉपी कर लिया। अब एक आप बताइए जो मेमोरेबल कुछ रहा हो कि यार क्या मस्त हुआ इस शादी में, कुछ ऐसा। एज इन हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, Yeah. We went to a wedding in Jaipur. The wedding was Manriddhi, as a hashtag Manriddhi. They are friends now. Okay. They are my friends. So, wedding was over, right? We were leaving and then the client came and like, where are you going? I like, it is हो गया है, we are leaving. बोले नहीं, आपका आज का स्टे भी यही है। ओह, आपका स्टे भी यही है, और द मेन सूट ऑफ द प्रॉपर्टी उन्होंने हमें दिया। Your food is on us. Everything is on us. We just गेस्ट हमारे। Yeah, you just enjoy. You worked hard before seeing anything. I mean, they haven't seen our pictures or videos. Okay. But the treatment we received, we stayed there. We enjoyed. Our team enjoyed, and we left the next day. And they were so good. I mean, people who are so good by nature, their films are the best. हाँ, right. Their films are the best, without any doubt. So, yeah, I mean, this is a saying that the way you treat people, what do you say? Karma will treat you. Yeah, I mean, the universe will treat you like that. So, yeah, that is a memory that we have. There are many, but the initial memory that we have is this. जो बेस्ट है वो बेस्ट। और ऐसा भी नहीं कि we were happy with the stay and everything. Before that also our stay was there in the property only, but then their way of, what do you say thank you to us was very good. Okay. Yeah. Otherwise people give us gifts as well and everything is there. But if people speak to us in a polite way, I mean, that's the best gift they can give. Yeah. तो जैसा कि हम देखते हैं कि एक कंसेप्ट होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। Yes. तो आप अपनी जो अथॉरिटी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को डेलीगेट करते हो या वो चीज़ आपके कंट्रोल में रहती है? अनंत, प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके। He has the power to do everything that I would have done. ओके। But ultimate हाँ, तो calling मेरी ही रहती है। If something happens that they don't understand, या फिर उनको चाहिए कि this is something which we cannot decide, we need sir's permission or something like that, then they call. और ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है कि आप डिसाइड करोगे ये चीज़? Because कुछ नया आता है ना उनके साथ में जो उन्होंने पहले नहीं किया। कुछ एग्जांपल देके बताइए। जैसे कि बिहेवियरल चीजें होती है कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ पूछा, जो कि सिर्फ मैं ही जवाब दे सकता हूँ, या फिर दे डोंट हैव अथॉरिटी की इसके बाद में कुछ रिवील करें। जैसे लेट्स से किसी ने बोल दिया, यार सुनो मैं पेन ड्राइव दे रहा हूँ, आप फोटोज डाल के दे दो, हम तो कल यूएस निकल रहे हैं। बट देन दे से कि नहीं, ये तो सर के हाथ में ही है, तो क्लाइंट से सर से बात करा दो। तो फिर वो मुझे कॉल करेंगे कि सर, लेकिन नो, दिस अ पॉलिसी, विल गिव एवरीथिंग टू क्लाइंट ओनली। तो उसके बाद में दे एक्सप्लेन इट टू देम कि अच्छा सर ऐसा है ये। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। कुछ फंक्शन है जैसे, तो कुछ उनको अनइन्फॉर्म्ड इवेंट्स है, लेट्स से उनको बताया नहीं, और दे सेड कि आओ यहाँ पर, और जब तक वो गए और तब तक इवेंट खत्म हो गया, दे कॉल कि सर ऐसा हो गया एंड दिस इज व्हाट आई एम। सो अगर ऐसी कुछ होती है जिसमें बाद में उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, दे इन्फॉर्म मी अबाउट इट। डेलीगेशन होता है, बट ये है कि टीम वही डिसाइड कर पाती जो उन्होंने पहले किया हुआ होता है। तो अच्छा है, सब करते हैं, डेलीगेटेड चीज़ें रहती है, बट अल्टीमेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे डिसाइड करनी पड़ती है, तो वो अथॉरिटी जाती नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो आपसे लेते हैं, और आपने इवेंट का बताया कि इवेंट खत्म हो गया फिर वो पहुंचे। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि भाई क्लाइंट ने बोला कि यार तुमको तो पता होना चाहिए, यार तुम तो खुद इसी के अंदर हो, तुम राजपूत वेडिंग्स में डील कर रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? बिल्कुल हुआ है आनंद। और क्लाइंट्स, जब क्लाइंट की मिस्टेक होती है, दे डोंट ओन अप टू इट कि हमारी वजह से हुआ है या फिर इससे। तो अगर अनइन्फॉर्म्ड इवेंट्स हैं जिसका उन्होंने टाइम, हमें सब पता है कब क्या होना है, बट टाइम जो डिसाइडेड है उस पर नहीं होगा, आप लेट आए हो या फिर होता है वेडिंग्स में, इट्स अ रियल इवेंट, तो कुछ भी टाइम पे नहीं होता है। बट देन क्या है कि उसका
अगर आपका जैसे अगर हम लोग उसी वेन्यू पे ठहरे हैं तो हमें कोई दिक्कत होता नहीं है कि हमारा हेल्पर है वहाँ पर खड़ा है, लेट अस नो कि जब स्टार्ट होना है। बट देन जब हमें उन्होंने कहीं और ठहराया हुआ है दूर वेन्यू से, ठीक है, अब वो बोलेंगे कि हम आपको ले जाएंगे, ले आएंगे वगैरह, अगर वो उसमें डिले हो गए हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका इवेंट ख़त्म हो गया और आप हमें नहीं पहुंचा पाए वहाँ पर। तो उस टाइम पे बोलता है कि आपको यहीं रहना चाहिए था दिन रात, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप हमें वेन्यू पे नहीं रोक रहे हो तो हम हमारा जो टीम मेंबर है वो 24/7 वहाँ नहीं खड़ा रह सकता। आपका फंक्शन है, वो शूट करेगा, देन ही नीड्स ऑल्सो रेस्ट। तो उसकी बैटरीज चार्ज करनी पड़ती है, डेटा कॉपी करना पड़ता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी करना पड़ता है, तो बहुत सारी बैक स्टेज में भी काम चलता रहता है। उसके लिए भी हमें चाहिए प्लेस वगैरह, तो वो उस हिसाब से कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कुछ क्लाइंट्स की गलतियाँ भी होती है। तो वैसा ऐसा कभी नहीं होता है कि हम इंटेंशनली कहीं पर नहीं पहुँच रहे हैं, बिकॉज दैट्स आवर जॉब, हम वही करने आए तो हम वो क्यों नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है, बट या मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लाइंट को फिर रियलाइज हो ही जाता है कि यार ये हमारी गलती थी। ये तो जैसा कि आपकी फील्ड है, इसमें जो रिटर्निंग क्लाइंट है वो तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि एक बार शादी हो गई वापस शादी वो करेगा नहीं जी। तो आपको और जो नए क्लाइंट्स है वो कैसे मिल रहे हैं? नए क्लाइंट्स अनंत हमारे वर्क से मिलते हैं, लोग सोशल मीडिया पे हमारा काम देखते हैं। Okay. और जिनकी हमने वेडिंग की है वो भी एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं हमारे लिए। लेट्स से अगर किसी मतलब ऑलमोस्ट सब सेटिस्फाइड ही होते हैं, he one is happy, then he'll make sure कि I'll get one more client to him। हाँ, वो खुद ही हमारे बिना कहने से, बिकॉज ऐसा रिलेशन बन जाता है, ऐसा बॉन्ड बन जाता है कि लोग आगे सजेस्ट करते हैं कि अरे आप किससे करवा रहे हो, अरे उनके दे आर द बेस्ट। राइट। तो वैसे करके भी काफ़ी हमारे लास्ट ईयर भी बहुत हमारा नंबर में मैक्सिमम एक्विजिशन हमारा जो हमारे पास्ट क्लाइंट थे उनके थ्रू आया है। अच्छा, सोशल मीडिया ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल फॉर अस। तो ये दो चीज़ें हैं, और शादियां तो होती ही है। हाँ, राइट। तो हर साल ही शादियां हो रही है। इनफैक्ट कोविड में भी शादी होना बंद शादी हुआ तो है। इम्पोर्टेंट थी, राइट। तो शादी एक ऐसा चीज़ है कि लोग करेंगे ही, मुझे लगता है मेरी उम्र निकल जाएगी तब तक तो करेंगे ही। राइट। सो या न्यू वेडिंग्स आर हैपनिंग एंड पीपल आर वर्किंग एज अ कैटलिस्ट फॉर अस एज वेल। सो या दैट्स हाउ वी गेट क्लाइंट्स। सो अभी जैसे कि आपका जो रंग भरी सिनेमा है उसने यूट्यूब पे 100K क्रॉस किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you. और This is something, we never thought about, but yeah, this feels good that अच्छा लगता है। we never thought we'll be a YouTuber someday. तो 100K जब क्रॉस हुआ थोड़े टाइम पहले तो अच्छा हुआ, it was a celebrated feeling. हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्द डायमंड प्ले बटन लाएं। Thank you. और उसके साथ ही साथ मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि हाउ डिड यू ग्रो योर यूट्यूब? Anand, as I mentioned, we never thought that, we will grow on YouTube so much. ओके, We just started with the intention of marketing, just simple marketing that, we'll put our video. जो भी काम किया वो हम दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब इनिशियली तो हम सब काम दिखाते थे अच्छा, कि हमने ये रिलीज़ किया है, हमने ये फिल्म बनाई है और ये देखिए, बस ऐसा कुछ नहीं था कि YouTube से हमें कुछ चाहिए था। ओके, हमें चाहिए था कि लो हमारे वीडियोस यहाँ पड़े, किसी को चाहिए तो देख लो। तो उस हिसाब से हमने स्टार्ट किया था। बट ये हमेशा रहा था कि म्यूज़िक सिलेक्शन ऐसा हो कि लोगों को पसंद आए, क्लाइंट्स को पसंद आए। हमने कभी एज अ ऑडियंस को माइंड में रख के कभी हमने वीडियोस नहीं बनाए थे पहले। ओके, कि हमें ऑडियंस को दिखाने हैं या फिर उनको अच्छा लगना चाहिए, कम्युनिटी को अच्छा लगना चाहिए। फिर एक म्यूज़िक का तो था ही हमारा यूएसपी की, जो आपने बताया फोक म्यूज़िक का था कि लोगों ने बहुत पसंद किए, लोगों ने रीप्लेस किए, उनको अपनी प्लेलिस्ट में डाले सॉन्ग्स। तो वो वैसे भी ग्रो किया। देन जैसा मैंने बताया आपको, वी हैड सम नोटेबल क्लाइंट्स, उनके वीडियो पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन आया और लोगों ने बहुत पसंद किया। वो रॉयल्टी देख के लोगों ने शेयर किया कि सी दिस इज़ आवर कम्युनिटी, इन कम्युनिटी में भी लोगों ने शेयर किया कि दिस इज़ हाउ आवर वेडिंग्स आर, जस्ट लुक एट दैट। तो वैसे करके लोगों ने शेयर किया एंड देन ग्रेजुअली हम भी ठीक ठाक काम करते गए, तो लोगों ने देखना शुरू किया और फिर थोड़े थोड़े पॉपुलर होने लगे तो लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू किया
ऐसे करके ग्रेजुअली सब ऑर्गेनिकली ग्रो किया है. ओके. और यूट्यूब इज समथिंग वेयर यू कांट डू सो मच प्रमोशन. हाँ हाँ हाँ. यूट्यूब पे सब ऑर्गेनिक ही होता है. राइट. और यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ये फ़र्क है कि इंस्टाग्राम पे शायद आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको कंटेंट दिख जाएगा. हाँ हाँ. इसमें ऐसा नहीं कि आपने चूज किया है वो कंटेंट देखने का. राइट. आप जब कर रहे हो स्वाइप अप वगैरह तो आपको कुछ भी कंटेंट आ जाता है. आ रहा है. राइट. वो किसी के व्यूज इतने हो गए हैं तो शायद वो रैंडमली हुए हैं. बट ऑन यूट्यूब यू चूज टू वॉच दैट. आपको दिखता है कि अच्छा ये वेडिंग है. वेडिंग पहले तो आप वेडिंग वीडियो में इंटरेस्टेड होने चाहिए तब आप वहां लैंड करोगे. राइट. आप इंटरेस्टेड हो अच्छा राजपूत वेडिंग है तो आपको देखनी. सो पीपल चूज टू वॉच आवर वीडियोस. और वैसे करके फिर धीरे धीरे ग्रो होने लगा. और तो आपको उदयपुर में कितना रिकॉग्निशन मिला आफ्टर दिस? आई डोंट नो. पीपल नो दैट देयर इज अ यूट्यूब चैनल of wedding film that has grown to this level. मतलब मेरे को नहीं लगता कि 100K का कोई सब्सक्राइबर होगा YouTube में इस सेगमेंट में. Yes, शायद. और मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि आई गेस पैन इंडिया यू आर द नंबर 1 इन राजपूत वेडिंग्स. You can say that राजपूत वेडिंग्स में हम जो नंबर कर रहे हैं या फिर जितना लोग हमारा काम सेलिब्रेट कर रहे हैं शायद कोई होगा नहीं होगा. आई डोंट थिंक सो. बट yeah, in Rajput wedding people do call us. I mean, if they can afford us or not, or that's a secondary part, but everybody wants to approach us for their wedding. बेस्ट चीज तो सबको चाहिएगी. हाँ, तो that is there. और उदयपुर की जो भी आपने बात की, उदयपुर में क्या रिकग्निशन, हमें ऐसा रिकग्निशन का कुछ था भी. जब यूट्यूब खुद रिकग्नाइज कर रहा है आपको सिल्वर प्लेट बेच के कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास में ये चीज़ है, तो वो वैसे ही अपने आप में एक रिकग्निशन है. और शायद लोकली पता हो नहीं उन लोगों को कि मतलब ऐसा कुछ है या फिर ऐसा इन्होंने कुछ ग्रो किया है. बट आवर कम्युनिटी नोज दैट ही हैज ग्रोन टू दिस लेवल या फिर दिस इज अ माइलस्टोन दैट ही हैज अचीव्ड. सो थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और आपने इतनी सारी इन डिटेल चीज़ें बताई. थैंक यू. सो बिफोर रैपिंग अप दिस शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा और आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं. लेकिन उससे पहले हम आपको एक सोविनियर देना चाहेंगे ताकि आप और भी लोगों को इसी तरीके से इंस्पायर कर सको. थैंक यू. और आपको देखकर काफ़ी लोग इंस्पायर हो. थैंक यू सो मच. मैं 2 कैटेगरी को एडवाइस देना चाहूँगा. ओके. वन इज द पेरेंट्स. आई मीन, आपके बच्चे अगर क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं और आपको झिझक है कि यार ये अच्छा करेगा नहीं करेगा क्या है, आज वो शायद आपको खुल के बता नहीं पा रहा हो कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, उसको भी नहीं पता, बट उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है. तो आप प्लीज़ उसको मोटिवेट करें कि अगर इसका मन लग रहा है तो इसको ये चीज़ में हम प्रोत्साहन दें. आप खुल के कल को बोलेंगे कि यार नहीं है, मेरा बेटा फोटोग्राफर है या फिर मेरा बेटा इस लाइन में है. आप कभी भी ऐसे हिचक के आप नहीं बोलेंगे यार नहीं कुछ काम करता है या फिर ऐसा कुछ, आप उसको हाइड नहीं करेंगे. तो वो चीज़ आप उसको प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके जनरेशन के लिए, आपके सन के लिए. दूसरा वही कि मैं अपने जैसे जो अपनी वेडिंग के लिए फोटोग्राफर्स हायर करते हैं इन जनरल, वही है कि ट्रांसपेरेंट रहे उनके साथ में. आपकी क्या डिमांड्स है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और एक ये क्रिएटिव प्रोसेस है, आप उनकी भी सुने, आप खुद का भी अपना रखें कि हमें ये चाहिए. तो अब जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतनी चीज़ें क्लियर रहेगी शुरू से लेके एंड तक. और जो फोटोग्राफर्स आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में, जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनके लिए एडवाइस है कि सिर्फ फोटोग्राफी से आप बिजनेस नहीं बना पाओगे. यू नीड टू ब्रश अप योर अदर स्किल्स एज वेल. क्लाइंट से बात करने के लिए या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में क्या हो रहा है. लोग क्या करते हैं, अच्छे फोटोग्राफर हैं पर वो पोस्ट प्रोडक्शन कोई और कर रहा है, अच्छे वीडियोग्राफर हैं पर कोई और एडिट कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरा अल्टीमेट रिजल्ट कहाँ जा रहा है. आप उस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होइए कि आपका अल्टीमेट, तो मतलब ऐसे एडिटिंग आपको आए ना आए, बट यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन एडिटिंग एज वेल कि आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है. और गेयर्स वगैरह तो सब खरीद लेते हैं आजकल, बट वो एक विजन होना बहुत ज़रूरी है. तो आप अपना
आपको इंटरेस्ट है, सही बात है, बट आप कुछ चीज़ ऐसी पकड़िए, नीश करिए स्टार्टिंग में, जनरल बाद में करिए, पहले कोई नीश चीज़ पकड़िए कि इसमें मुझे परफेक्ट होना है। आजकल सब कोई सब कुछ कर लेता है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं सब कर लेता हूँ, राइट नहीं, बट आप कोई एक पर्टिकुलर नीश पकड़िए, उसमें आप परफेक्ट हो जाइए, उसको आपको अर्न करने दीजिए, आपको एक्सप्लोर करना है तो आप दूसरी बाद में करिए, बट यू हैव टू बी परफेक्ट एट समवेयर कि यार ये चीज़ मैं कर लिया है, नाउ आई कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स। तो यही एडवाइस है फोटोग्राफर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, इन जनरल सबके लिए कि या फोटोग्राफर्स deserve respect and you should treat them as any other professional.